में फर्स्ट ईयर में पढ़ते भी हैं, इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन Rn है, Z में डिफाइन किया गया है, M A माइनस B को डिवाइड करता है, मतलब A और B अगर आपस में रिलेटेड है तो M A माइनस B को डिवाइड करता है। तो M A माइनस B को डिवाइड करता है, इसी को हम लोग कहते हैं A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब A माइनस, इसका मतलब ये है कि A माइनस B को M से डिवाइड करना है और Q कोसेंट आएगा, और अगर R रिमाइंडर आएगा तो A माइनस B चूंकि डिवाइड करता है तो रिमाइंडर तो बचेगा, रिमाइंडर होगा नहीं, तो A माइनस B बराबर MQ, जहाँ Q एक इंटीजर होगा। तो यही लिखा गया है A माइनस B बराबर M इंटू Q फॉर सम Q बिलोंगिंग टू Z। Z यहाँ इंटीजर का सिंबल है। हमें ये दिखाना है कि Rm एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं Rm इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो M। तो देखो, इसको फर्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन हम थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है कि A से रिलेटेड होना चाहिए, यानी B की जगह अगर हम A माइनस A रखें तो M A माइनस A को डिवाइड करता है। हमें पता भी है M माइनस A मतलब 0 है, तो M A माइनस A को डिवाइड करेगा फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू R Z, और इसलिए A से रिलेटेड है, या इसी को हम कहते हैं A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो M। मतलब M को A माइनस A जो है वो डिवाइड करता है, M जो है A माइनस A को डिवाइड करता है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे ही हम लोग सिमेट्रिक दिखा सकते हैं। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए अगर हम मानते हैं कि A अगर B से रिलेटेड है तो ये इंप्लाई करेगा M A माइनस B को डिवाइड करेगा। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर M A माइनस B को डिवाइड करता है तो B माइनस A को भी डिवाइड करता है, और इसलिए B किससे रिलेटेड हो गया, A से रिलेटेड हो गया, तो R सिमेट्रिक हो गया। इसी तरीके से ट्रांजिटिव भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम मानते हैं कि A अगर B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, तो ये इंप्लाई करेगा कि M जो है A माइनस B को डिवाइड करता है, M B माइनस C को डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड कर देगा A माइनस B प्लस B माइनस C को, मतलब M A माइनस C को डिवाइड करता है, और इसलिए A किससे रिलेटेड हो गया, C से। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि हर एलिमेंट Z का अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए जो रिलेशन दिया गया हो। इसी तरीके से अगर सिमेट्रिक दिखाना है तो ये अगर B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए, और अगर ट्रांजिटिव दिखाना है तो ये B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, तो हमें दिखाना पड़ता है कि A C से रिलेटेड है। तो इसका मतलब तीनों हो गया, तो Rm एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, और Rm अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो M। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें नोट लिखा गया है कि अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट A पर, यहाँ तो हमने सेट Z दिया है, मान लेते हैं कोई सेट A है और R अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो A के हर एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंस क्लास मिलता है। अगर A स्मॉल a कैपिटल A का एक एलिमेंट है तो A बार जो है इसका सिंबल होता है इक्विवेलेंस क्लास का। एक सिंबल हम इसको और भी देते हैं, ऐसे भी नोट किया जाता है, तो A बार या ब्रैकेट भी लिखते हैं, और A बार में A के ऐसे सारे एलिमेंट लिए जाते हैं जो इस A से रिलेटेड होते हैं। तो A इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A है, मतलब A इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A है, और A में इसके इक्विवेलेंस क्लास में A के ही सारे एलिमेंट लिए जाएंगे, यानी A के ऐसे सारे एलिमेंट लिए जाएंगे जो A से रिलेटेड हो, तो उसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A कहते हैं। Hence every element of A has equivalence class, मतलब यही है कि हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हमें मिलता है। इक्विवेलेंस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज लिख दिए हैं कि A इक्विवेलेंस क्लास, A का इक्विवेलेंस क्लास 5 है, नहीं होता है,
मतलब किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में कम से कम एक एलिमेंट होगा, और इसलिए इक्विवेलेंस क्लास आपकी कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, यानी फाइल नहीं होगा, क्योंकि हर एक इक्विवेलेंस क्लास में कम से कम ए तो रहेगा ही। जैसे मान लो भाई किसी क्लास 8 की हम बात कर रहे हैं, मान लिया बीएससी सेकेंड ईयर में कोई स्टूडेंट है, तो उसकी क्लास में जितने लोग हैं सब उसके इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे, और चूंकि हम उसके इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं तो उसमें कम से कम वो खुद तो रहेगा ही, क्योंकि वो उस क्लास में है। तो इसका मतलब कोई भी इक्विवेलेंस, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास कभी भी एम्प्टी नहीं होता है। दूसरा यह है कि ए अगर बी से रिलेटेड है तो हम इसी को लिखते हैं ए का क्लास और बी का क्लास आपस में बराबर होगा। मतलब अगर दो एलिमेंट ए के दो एलिमेंट अगर एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास बराबर होगा। यहाँ से ये है कि ए और बी अगर दो एलिमेंट हैं, दोनों के इक्विवेलेंस क्लास में या तो कोई एलिमेंट नहीं होगा या तो दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब दो इक्विवेलेंस क्लास जो है या तो जो है इक्वल होते हैं या तो डिसजॉइंट होते हैं। मतलब या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, और कॉमन अगर मिलेगा तो पूरा सेट आपस में बराबर हो जाएगा। और अगर हम ए के सभी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाल के उनका यूनियन निकालें तो पूरे सेट के बराबर हो जाता है। तो मतलब जो सेट ए होता है वो उसके सारे इक्विवेलेंस क्लास के यूनियन के बराबर होता है। ये सिंपल पार्टीशन का है। अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और A एक सेट है तो A बाई R को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट A, और वो उनके इक्विवेलेंस क्लास के सेट के बराबर होता है। अब इक्विवेलेंस क्लास, ये जो हम प्रॉपर्टी बताए हैं, यही चीज अगर हम इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में निकालें, इंटीजर z के रिस्पेक्ट में निकालें, और हमारा इक्विवेलेंस अगर रिलेशन Rn हो तो A अगर z का एलिमेंट है तो A का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा उसमें z के ऐसे सारे एलिमेंट होंगे जो z से रिलेटेड होंगे। मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं, मतलब x रिलेटेड A हो, और अगर x A से रिलेटेड है तो उसी का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे देखो अगर A B से रिलेटेड है तो A is congruent to B मॉडुलो n लिखा जाता है। इसका मतलब x is congruent to A मॉडुलो n लिखा जाएगा, और इसी का मतलब बता दिए हैं कि x is congruent to A मॉडुलो n का मतलब हो गया n x माइनस a को डिवाइड करता है। x माइनस a को डिवाइड करने का मतलब होगा कि x माइनस a को अगर m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब x माइनस a बराबर m क्यूब होगा, जहाँ q कोई भी एलिमेंट z का है। तो अगर a को उधर कर दें तो x बराबर m क्यूब प्लस a हो जाएगा। इसका मतलब x a का इक्विवेलेंस क्लास जो इंटीजर z में है वो m क्यूब प्लस a के ही बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे q इंटीजर है तो q का मान 1 हो सकता है, q का मान जो है प्लस माइनस 1 हो सकता है, m का मान 0 हो सकता है, m का मान प्लस माइनस q का मान प्लस माइनस 2 हो सकता है। मतलब कोई भी इंटीजर हम लिख सकते हैं। अब यही जो पार्टीशन a बाई r है, यहाँ पे जो पार्टीशन होगा z बाई r है, और इसी को हम लोग zn कहते हैं, और इसी की बात हम लोग करना चाह रहे हैं। स्पेशली zn जो है ये एक zn को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलो ग्रुप, यानी मॉडुलो इसमें जो एलिमेंट होंगे 0 बार 1 बार 2 बार एंड सो ऑन। तो z बाई r जो है zn से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम और देख लेते हैं। तो उसमें ये है कि जैसे मान लो कि a और b बार अगर आपस में बराबर है तो a और b रिलेटेड होंगे। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, a रिलेटेड b फैमिली के बार बराबर b, या इंटीजर की बात कर रहे हैं या उस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो a रिलेटेड b का मतलब यही होता है। अब यहाँ से इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि m को a को अगर m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर b बचता है, यानी ये इसका रिमाइंडर है। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि अगर a जो है b से रिलेटेड है, यानी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, तो जो a का क्लास होगा और b का क्लास दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट का क्लास m के रिस्पेक्ट में उसके रिमाइंडर के बराबर होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी इंटीजर को m से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है वही उसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाता है। अब जैसे मान लो कि अगर हम किसी भी एलिमेंट a को m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, 0 बच सकता है, 1
तो इसका मतलब जो Zn के एलिमेंट होंगे वो 0 बार 1 बार 2 बार एंड -1 बार है। 0 बार का मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, 1 का इक्विवेलेंस क्लास 2 का मतलब 0 बार केवल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि Zn में 0 जो बार होगा ऐसे सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है जिनको m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचता है। मतलब ये 0 बार का मतलब क्या हो गया, 0 बार में ऐसे सारे एलिमेंट z के आएंगे जिनको अगर हम डिवाइड करें m से तो रिमाइंडर 0 आए। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो z2 बार की बात कर रहे हैं, तो z2 बार में अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 की बात करें 0 बार या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, तो इसमें ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे जिनको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होगा। तो भाई 0 हो गया, मान लो +-2 हो गया, +-4 हो गया एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 0 बार एक एलिमेंट नहीं है बल्कि एक इक्विवेलेंस क्लास है। 2 के रिस्पेक्ट में z2 की बात करेंगे तो 2 के रिस्पेक्ट में मतलब 2 से ऐसे सारे इंटीजर इसमें आएंगे जिनको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसका मतलब 0 बार में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर m है, मान लेते हैं m से a को m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब a बराबर क्या आ गया, mq आ गया। तो इसका मतलब 0 के इक्विवेलेंस क्लास में कैसे एलिमेंट होंगे, mq होंगे। 1 बार में mq+1 आएगा, इसका मतलब 1 इसका रिमाइंडर होगा। ऐसे हम लोग ये देख सकते हैं। स्पेशली इसमें हमें पढ़ना, चूंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तो हम रिलेशन के बारे में नहीं बात करेंगे। यहाँ पे बस हम ये बताना चाहते हैं कि जो Zn है वो होता क्या है। तो Zn क्या है, यहाँ पे देख लो, Z/Rn को Zn कहते हैं। मतलब Z, चूंकि Rn Z में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो Z/Rn क्या है, पार्टीशन रिप्रेजेंट करेगा Rn के रिस्पेक्ट में, और उसके पार्टीशन में सारे एलिमेंट आएंगे जो इक्विवेलेंस क्लास होंगे m के रिस्पेक्ट में, जो इक्विवेलेंस क्लास होंगे इंटीजर के, जो कि जनरली होते क्या है, m से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचते हैं, m से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेंगे 0 बार 1 बार 2 बार एंड -1 बार, यही Zn है। इसी Zn के बारे में हमें ये दिखाना है कि जो Zn है वो एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी हम लोग मॉडलों की दो देख लेते हैं, जिसको आगे यूनिट में हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर A is congruent to B मॉडुलो M एंड C is congruent to D मॉडुलो M है, तो ये इंप्लाई करता है A plus B is congruent to A plus C is congruent to B plus D मॉडुलो M and A into C is congruent to B into D मॉडुलो M। ये थर्ड ईयर की क्लास में यहाँ यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर की क्लास में एक यूनिट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कॉन्ग्रेस मॉडल दिया गया है, उसके बारे में इसको सारी प्रॉपर्टी का हम लोग वहाँ प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ग्रुप का एग्जांपल Zn का देना चाहते हैं। तो A is congruent to B मॉडल M अगर दिया है, C is congruent to D मॉडल M दिया है, तो A plus C is congruent to क्या हो जाएगा, B plus D मॉडल M हो जाएगा, और A into C is congruent to B into D मॉडल M हो जाएगा। अब हमें ये एग्जांपल दिखाना है। एग्जांपल के पहले थोड़ा सा हम एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लेते हैं Z6 है, तो Z6 का मतलब हुआ 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एंड 5 बार। ये बताया गया कि Z6 मॉडुलो 6 है, तो इसका मतलब 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 4 5। यहाँ पे हम सिंबल दे दे रहे हैं एडिशन का। यहाँ पे देखो, अगर हम किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ते हैं 2 plus 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 plus 3 का बार। ऐसे नोट करते हैं।
इसका मतलब होता है 5 बार। इसी तरह 4 और 5 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 9, और 9 को अगर 9 6 से ज़्यादा या बराबर हो गया तो इससे 6 को डिवाइड करेंगे, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आ गया तो इसका मतलब हो गया 3 बार। ऐसे हम लोग किसी भी दो एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो कल हमें कंपोजिशन टेबल बताया था, उसी के थ्रू हम जो है इसको दिखाएंगे कि ये ग्रुप है। तो कंपोजिशन टेबल में यहाँ 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार। अब देखो 0 ऐड कर दो तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ऐसे 1 ऐड करो, 1 + 0 1, ये 2 3 4 5 6 का मतलब 0। 2 ऐड करो तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 6 का मतलब 0 और 7 का मतलब 1। 3 ऐड करो तो जब 3 को ऐड करोगे तो 3 को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 1 2। इसी तरह 4 5 0 1 2 3। इसी तरह 5 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये कंपोजिशन टेबल बताए, इसमें हमें बताया था कि अगर इसके अंदर सारे एलिमेंट वही हैं जो सेट के एलिमेंट हैं, तो जो हमारा Z6 होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा। कोई एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम में रिपीट नहीं है, इसलिए जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। और 0 बार आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 0 बार आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा रो वैसे ही कॉमन आ गया है। इसका तो 0 बार आइडेंटिटी या कॉलम भी चेक कर सकते हैं, तो ये कॉलम भी वही आ गया है। तो सेम रो आ जाए जिसके सामने वही सेम एलिमेंट, तो वो उसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। इसके अलावा इनवर्स, अब देखो इनवर्स का क्या मतलब है, तो 0 तो अपने आप का इनवर्स होता ही है आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे 1 का इनवर्स कहाँ है, तो आइडेंटिटी उसके सामने को खोज लेंगे, तो ये जो 5 है और ये 1 है एक दूसरे के इनवर्स है। इसी तरह यहाँ 0 आ गया तो 4 और 2 एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ 0 आ गया तो 3 अपने आप का इनवर्स है, 3 का इनवर्स 3 ही है, और इसी तरह 4 का इनवर्स 2 है, 5 का इनवर्स 1 है। इसका मतलब 1 और 5 इनवर्सेस हैं, 2 और 4 इनवर्सेस हैं, 3 अपने आप का इनवर्स है, 0 भी अपने आप यानी आइडेंटिटी भी अपने आप का इनवर्स है। अब एलियन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करो या 3 और 2 को ऐड करो तो जो है 2 और 3 को ऐड करो तो बराबर। या हम कह सकते हैं जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, मेन डायगोनल एलिमेंट के दोनों तरफ के एलिमेंट अगर सिमेट्रिक हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा सेट है वो एक क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अब जो है एक एग्जांपल हम लोग देंगे, Zn प्लस एक अबेलियन ग्रुप होगा, इसका एग्जांपल हम लोग कैसे लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल हमारा है Zn प्लस is an abelian group where plus is defined as a bar plus b bar बराबर a plus b का होल बार for every ab belonging to Zn। अब यहाँ पे देखो ये जो इसका एडिशन है वो स्पेशल एडिशन क्यों है ये जान लो, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम 4 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो 9 ना आके 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्पेशल एडिशन इसमें जो दिया गया है उसमें बताया गया कि ए और बी अगर दो एलिमेंट Zn के हैं उनके बीच में अगर ये लगाया गया तो ये तो सामान्य मतलब जो जनरल एडिशन होता है इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर एलिमेंट m के बराबर आता है, m से कम आता है तो ऐसे रहेगा, और m से ज्यादा या बराबर आता है तो फिर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हम लोग निकाल
निकालें। तो पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, वी नोट दैट, ये हम लोग जानते हैं कि ए बार सी बार के बराबर है और बी बार अगर डी बार के बराबर है तो ये इम्प्लाई क्या करता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम, और ये इम्प्लाई क्या करता है, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। ये प्रॉपर्टी हम लोग पीछे देख चुके हैं। ए इस बार बराबर बी बार, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। इसके अलावा अब इन दोनों को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी प्लस डी मॉडुलो एम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ क्या नोट में लिखे हैं, प्रूफ आगे करेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा कि a प्लस बी का जो बार है वो c प्लस डी के बार के बराबर हो गया। a बार प्लस b बार इज इक्वल टू c बार प्लस d बार। तो यहाँ से जो ये है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव दिखा सकते हैं। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हैं भाई, ए बार राउंड प्लस बी बार प्लस सी बार, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ये दोनों आपस में बराबर दिखाना होगा। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये हम कंसीडर कर रहे हैं ए बार प्लस बी बार और प्लस सी बार। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ए प्लस बी बार प्लस सी बार। इसको पूरे को एक साथ लिख सकते हैं ऐसे। अब ए और बी और सी इंटीजर है। इंटीजर में हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करता है इंटीजर में। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी बी और सी को एक साथ करके बार लगा सकते हैं, फिर अलग कर सकते हैं और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया। ऐसे तीसरी प्रॉपर्टी जो होता है वो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एक्जिस्टेंस की बात कर लो तो जीरो बार हमें पता है कि ये Zn का एलिमेंट है। फॉर एवरी ए बार बिलोंगिंग टू Zn हम जानते हैं कि ए बार में अगर जीरो बार को ऐड करो या जीरो बार में ए बार को ऐड करो तो ए के बराबर आ जाएगा। तो जीरो बार इसकी आइडेंटिटी हो गई। देयरफॉर जीरो बार इज आइडेंटिटी ऑफ Zn। इसी तरीके से हम जो है ये दिखा सकते हैं इनवर्स, सभी एलिमेंट का इनवर्स एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर लो। चलो तो मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट अगर r बार Zn का एलिमेंट है तो m माइनस r बार मिलेगा Zn में, सच दैट दोनों को अगर ऐड करेंगे, ऐड कर दिए तो ये आ गया m बार का मतलब जीरो बार हो गया। तो इसका मतलब r बार और m माइनस r बार को ऐड करें तो वो जीरो बार के बराबर आ जाता है। तो r और m माइनस r एक दूसरे के क्या है, इनवर्सेस हैं। मतलब r बार का इनवर्स m माइनस r बार। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे देख लो ये है हमारा 2 है तो 2 का इनवर्स निकालना है तो 6 में से 2 को घटा देते हैं। 6 माइनस 2 यानी 4 बार इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। 3 का इनवर्स निकालना है तो 3 का इनवर्स अगर निकालना है तो 6 माइनस 3 बार, दोनों को ऐड करोगे 0 बार आ जाएगा। इसका मतलब किसी एलिमेंट जो कि Zn का एलिमेंट है अगर r बार है तो m में से r को माइनस कर देंगे तो उसका इनवर्स मिल जाएगा। इसी तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं, अबेलियन ग्रुप है चूंकि तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। तो पांचवी प्रॉपर्टी इसकी हो गई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे, मान लेते हैं a बार और b बार दो एलिमेंट Zn के हैं तो a बार प्लस b बार को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का बार लिख सकते हैं और a प्लस b को b प्लस a लिख सकते हैं। और इसलिए Zn is an abelian group। तो Zn जो है इस
प्लस के साथ में, एडिशन के साथ में, जिसको ऐसे डिफाइन किया गया है, वो एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। प्रश्न ये है कि अगर यही Zm हम डॉट के साथ लेंगे तो क्या वो अबेलियन ग्रुप या ग्रुप होगा? तो Zm यहाँ डॉट को हम सिंबल दे दे रहे हैं, राउंड डॉट या सर्कुलर डॉट। राउंड डॉट इज कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप with identity where is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे भाई, a बार और b बार को मल्टीप्लाई करेंगे, a into b बार, डायरेक्टली a b बिलोंगिंग टू Zm। तो यहाँ पे देखो Zm जो राउंड डॉट है वो एक कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप होता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन इनवर्स नहीं मिलता है एलिमेंट का, और इसलिए जो है ये इनवर्स नहीं मिलता है, इसलिए जो है ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। तो इसका भी सॉल्यूशन देखो, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम फिर से वही दिखा रहे हैं, a बार अगर c बार के बराबर है, सिंस ऐसे लिखो a बार बराबर c बार एंड b बार इज इक्वल टू d बार, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडुलो m। इसका मतलब हो जाएगा a इंटू डी इज कॉन्ग्रुएंट टू c इंटू डी मॉडुलो m, और इसी को लिख सकते हैं a इंटू डी बार बराबर c इंटू डी बार, या लिख सकते हैं ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन Zm। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुम लोग खुद वैसे ही दिखा दोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये तुम्हारा हो गया एसोसिएटिविटी, ये दिखा सकते हो, ये आसान भी है, इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग को वैसे दिखा लेना। तो सभी ABC जो एलिमेंट है, ए बी जेड का एलिमेंट है, ए बार और बी बार Zm का एलिमेंट है, तो ए बार बी बार सी बार Zm का एलिमेंट है। कहीं अगर हम बार हटा के Zm लिखें तो गलत होगा, क्योंकि अगर केवल ए एलिमेंट Z का होता है और उसमें बार लग जाता है तो Zm का, वो अपना चेक कर लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस देख लो। वन बार हमें पता है कि Zm का एलिमेंट है, फॉर एवरी a बार अगर Zm का एलिमेंट है तो वन बार इंटू a बार बराबर a बार इंटू वन बार, और ये a बार के बराबर है, और इसलिए वन बार इज आइडेंटिटी ऑफ Zm राउंड डॉट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a बार राउंड डॉट b बार, इसको हम a b लिख सकते हैं, b इंटू a लिख सकते हैं, और b बार राउंड डॉट a बार लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, Zm में जीरो बार है, जीरो बार का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसलिए सिंस इनवर्स ऑफ जीरो बार डज नॉट एग्जिस्ट in Zm round dot, therefore Zm round dot is a semi group। मोनोइड भी है, क्योंकि सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी को मोनोइड भी कहा जाता है, तो ये सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। जैसे अब इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल हम देखते हैं, मान लो Z2 बार है तो जीरो बार है, या चलो Z4 बार ले रहे हैं, जीरो बार, वन बार, टू बार, थ्री बार, वन और मल्टीप्लिकेशन साइन ले रहे हैं। तो हमें पता है कि जीरो बार अगर हम इसमें मल्टीप्लाई भी करें, दो को दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन दो
का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 2 में इसको मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए तो 1 बार, तो ऐसे 0 बार का भी इनवर्स नहीं मिलता है, क्योंकि 0 का इनवर्स 0 में हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो 1 तो आ ही नहीं सकता है आइडेंटिटी के बराबर। तो ये जो है कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। आगे हम लोग ये देखेंगे, अगले वीडियो में ये देखेंगे कि Zn मल्टीप्लिकेशन के साथ में किस कंडीशन में